Good morning, students. Today I shall explain the chapter 2 of your textbook Honeycomb. It's a beautiful story. The name of the story is A Gift of Chappals. The story moves around the three children named Lali, Ravi, and Meena. The story is divided in two parts. In the first part, Ravi takes pity on a cat and arrange milk for it. And in the second part, the children take pity on a beggar and gave him the chappal of music master as a gift. So now we start the story. Okay. Mridu is a young girl growing up in Madras, now called Chennai, with Tapi, her grandmother, and Thatha, her grandfather. मृदु एक छोटी लड़की है जो मद्रास, जो कि अब चेन्नई कहलाता है, मद्रास में रहती है अपनी तापी और अपने थाथा के साथ। तापी और थाथा ये साउथ इंडियन वर्ड्स हैं। तापी मीन्स होता है ग्रैंड मदर यानी कि दादी, और थाथा मीन्स ग्रैंडफादर यानी कि दादा। तो वो मृदु लिव्स विद हर ग्रैंड मदर एंड ग्रैंडफादर इन चेन्नई। One afternoon, Tapi takes her to her aunt Rukmani's house to meet her cousins Lali, Ravi and Meena. तो एक दिन दोपहर में तापी उन्हें उनकी आंट रुक्मणी के घर ले जाती है उनके कजिन लली, रवि और मीना से मिलाने के लिए। तो स्माइलिंग रुक्मणी थ्रू ओपन द डोर। मुस्कुराते हुए रुक्मणी ने दरवाज़ा जो खोल दिया। रवि एंड मीना रस्ट आउट। रवि और मीना बाहर की तरफ भागे। एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस। और रवि ने मृदु को घर के भीतर खींच लिया। वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स। वेट, रुको, इंतजार करो, मुझे मेरे स्लीपर्स बाहर उतारने दो। प्रोटेस्टेड मृदु ने विरोध किया। She shed them out neatly near a pair of large black ones. उसने उन्हें बाहर बहुत सफाई के साथ उतार दिया एक बड़े ब्लैक कलर के स्लीपर्स के पास में। मीन्स वहाँ पे ब्लैक कलर्स के एक पेयर स्लीपर वहाँ पे पहले से रखा हुआ था और उसी के पास में उसने उन्हें उतार दिया। Those were grey actually with dust. और वो जो पहले से रखे हुए स्लीपर्स थे वो ग्रे कलर के थे और उस पर काफ़ी धूल मिट्टी लगी हुई थी। सो यू कुड सी दैट क्लियर मार्क्स ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ स्लीपर। और वो जो स्लीपर्स थे वो स्लीपर्स देखने में लग रहा था कि बहुत ही ओल्ड हैं, बहुत ही पुराने हैं, क्योंकि हर एक स्लीपर्स पे जो है उंगलियों के स्पष्ट रूप से निशान दिखाई पड़ रहे थे। जो स्लीपर्स का जो अगला भाग होता है वहाँ पे उंगलियों के निशान जो जब स्लीपर्स काफ़ी पुरानी जाती हैं तो उस पर उंगलियों के निशान बन जाते हैं। तो उनको देख के लग रहा था कि वहाँ पे, क्योंकि उस पर उंगलियों के निशान बने हुए थे सर जो है, तो ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी पुराने हैं। द मार्क्स फॉर द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्रोनी। उस पर जो मार्क्स थे, जो चिन्ह बने हुए थे उस पर बड़ी बड़ी उंगलियों के, दो बड़ी बड़ी उंगलियों के चिन्ह बने हुए थे उस पर, जो लंबे और पतले थे। तो इन सबको देख करके लग रहा था कि वो जो चप्पल है बहुत ही ओल्ड है, बहुत ही पुरानी है चप्पल और बहुत ही घिस चुकी है। तो आगे देखते हैं। मृदु डिड नॉट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हु स्लीपर्स दे वर। एक्चुअली मृदु डिड नॉट हैव एनफ टाइम टू थिंक ओवर इट कि हु स्लीपर्स दे वर। मृदु के पास इतना समय नहीं था ये सोचने के लिए कि ये किसके स्लीपर्स थे। वो एक्चुअली डिड नॉट वांट टू वेस्ट अ टाइम। तो उसके पास इतना समय नहीं था कि वो ये सोचे कि ये स्लीपर्स किसके हैं, क्योंकि रवि जो है उसको बैक यार्ड में खींच ले गया। बैक यार्ड में जो घर के पीछे का आंगन होता है दैट इज़ कॉल्ड द बैक यार्ड। तो रवि उसे बैक यार्ड में खींच ले गया बिहाइंड अ थिक बिटर बेरी बुश। और बिहाइंड मतलब पीछे एक मोटी
कटीली बेरी का बुश था, बेरी की झाड़ी थी। कहाँ पे थी? आंगन में। ठीक है, आंगन में जो है एक बेरी का पेड़ था, बेरी की झाड़ी थी, तो वहीं पर उसको खींच कर ले गया। So there inside a torn football lined with sacking and filled with sand, और वहाँ जो है इनसाइड ए टॉर्न फुटबॉल, यानी कि एक टॉर्न फुटबॉल, एक फटी हुई फुटबॉल के अंदर। ठीक है, वहाँ पे एक फटी हुई फुटबॉल पड़ी हुई थी, जिस पे जो काफ़ी गंदी थी, तो वेरी डर्टी, और बहुत काफ़ी गंदी थी। और उस पे उस फुटबॉल के अंदर जो है उसने देखा कि एक छोटा सा किटन जो है, यानी कि छोटा सा बिल्ली का बच्चा बैठा हुआ, और हाफ कोकोनट शेल से, यानी कि जो नारियल का आधा टुकड़ा होता है, तो उस वो जैसे कटोरी की तरह दिखता है, मतलब कटोरी जैसा ही होता है, क्योंकि आधा नारियल को जब हम तोड़ते हैं बीच से, तो जो आधा भाग होता है वो एकदम कटोरी जैसा बन जाता है, यानी बाउल जैसा बन जाता है। तो उसी जो है हाफ सेल में वो दूध पी रहा था। ठीक है, तो वी फाउंड हिम इनसाइड द गेट दिस मॉर्निंग। So Ravi told Mridu that he had found the kitten outside the gate that morning. उसने बताया उसको, रवि ने मृदु को बताया कि उसने सुबह उसको गेट के बाहर पाया। वो बेचारा गेट के बाहर बैठा हुआ था और उसने उसको वहीं से पाया। एंड ही वॉज मीविंग एंड मीविंग, पुअर थिंग, और बेचारा वो म्याऊं म्याऊं कर रहा था। शेड मीना, मीना ने कहा, मीना ने उसको जो है बताया कि इट्स अ सीक्रेट, यह सीक्रेट है। मीना ने उसको बताया कि इट्स अ सीक्रेट, यानी सीक्रेट है, यानी कि ये बात किसी को बताना मत, क्योंकि ये बात पूरी तरह से सीक्रेट है और किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर आवर पदू मामाज हाउस इफ सी नोज वी है। अम्मा कहती हैं कि अगर अम्मा कहती हैं कि पाती जो है पदू मामा के घर छोड़ दी अगर उन्हें मालूम पड़ा कि हमारे पास कैट है। ठीक है, यानी कि वो बताती है, उसे मृदु को बताती है कि अम्मा हेट्स द कैट्स, यानी कि अम्मा को कैट से नफरत है, और अगर उन्हें यह मालूम पड़ा कि हमारे पास कैट है, हमारे पास बिल्ली है, तो वो पदू मामा का घर छोड़ देंगी। तो पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स, but when we are, they scream, "Oh, don't bring that dirty creature here," said Rami. "Do you know how hard it is just to get a little milk from the kitchen?" तो रवि कहता है कि लोग हमें ये बताते हैं, लोग हमसे कहते हैं कि जो है एनिमल्स के प्रति दयालु बनो, जानवरों के प्रति दयालु बनो, लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो वे चिल्लाते हैं कि "Oh, don't bring that dirty creature here," अरे उस गंदे जीव को यहाँ मत लेकर आओ, उस गंदे प्राणी को यहाँ मत लेकर के आओ। सेड रवि, रवि ने कहा, डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन? क्या तुम्हें मालूम है कि किस प्रकार से, यानी कि किचन से थोड़ा सा दूध प्राप्त करना कितना कठिन था? हाउ हार्ड इट वॉज जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन, यानी कि किचन से थोड़ा सा भी दूध प्राप्त करना कितना कठिन काम था। पाती सो मी विद द ग्लास इन माई हैंड जस्ट, क्योंकि पाती ने अभी भी जो है मेरे हाथ में ग्लास देख लिया था। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, मैंने उसे बताया कि मुझे भूख लगी है, मैं बहुत भूखा हूँ। एंड आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, मैं इसे पीना चाहता हूँ। बट द वे शी लुक्ड एट मी, लेकिन जिस प्रकार से उसने मुझे देखा, ठीक है, तो जिस प्रकार से उसने मुझे देखा मीन्स कि पाती को मतलब उसको कहीं ना कहीं संदेह हो गया था, डाउट हो गया था। तो उसको देख करके, जिस प्रकार से उसने देखा तो उसको देख कर लग रहा था कि मतलब उसको डाउट है, कुछ संदेह है, तो इसलिए उसके संदेह को ख़त्म करने के लिए जो है उसको दूध पीना पड़ा। तो आई हैड, तो इसलिए वो कह रहा है कि आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ, यानी कि इसकी जो है ऑफ द, यानी कि मतलब उनको मिसलीड करने के लिए, उसको मिसगाइड करने के लिए, मतलब उनको ये बताने के लिए कि मतलब मैं वास्तव में, मुझे भूख लगी है और मैं ही दूध पीऊँगा, तो मुझे जो है आधा ज़्यादा दूध पीना पड़ा। आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट थ्रो हर ऑफ द सेंट, यानी कि मुझे जो है उसमें से अधिकांश दूध मुझे पीना पड़ा। देन सी वांटेड द टम्बलर बैक, उसके बाद जो है वो टम्बलर को, यानी कि गिलास को वो वापस चाहती थी, उसने वापस मांगा। पाती पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ, तो मैंने उससे क्या कहा कि पाती पाती मैं इसे खुद ही धुल दूंगा।
वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, मैं तुम्हें परेशान क्यों करूं, यानी कि मैं तुम्हें परेशान कराना नहीं चाहता हूं, मैं इसे खुद धुल दूंगा। आई टोल्ड हर, मैंने उन्हें बताया। आई हैड टू रन एंड पार द, यानी मुझे दौड़ना पड़ा, एंड पार द मिल्क इनटू दिस कोकोनट सेल, और मुझे इस कोकोनट सेल में जो है वो दूध को उड़ेलना पड़ा। एंड देन रन बैक, और फिर वापस दौड़ा मैं, एंड वॉश द टम्बलर एंड पुट इट बैक बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस, और वापस दौड़ करके मैंने जो है उस गिलास को तुरंत धुला, और उसको मैंने इससे पहले कि उन्हें संदेह हो जाए, उन्हें सस्पिशियस हो जाए, मैंने उसको उसकी जगह पे रख दिया, ऐसे मैंने वापस उसको रख दिया। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्र, अब हमें जो है महेंद्रन को खिलाने के लिए जो है कोई दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा। महेंद्रन, इट वॉज द नेम ऑफ द किटन गिवन बाय हिम, तो ये उसने ये बताया कि अब हमें महेंद्रन को खिलाने के लिए कोई दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा। महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन, मृदु वॉज इम्प्रेस्ड, यानी कि मृदु ने पूछा कि अरे महेंद्रन, मतलब थोड़ा सा आश्चर्य से उसने पूछा कि महेंद्रन, इस छोटी सी किटी का नाम महेंद्रन है। मृदु इम्प्रेस हुई, मृदु प्रभावित हुई। इट वॉज रियली ए नेम, यानी इट वॉज रियल नेम, ये वास्तविक नाम था। नॉट जस्ट अ क्यूट कैट नेम, यानी ये केवल मतलब ये केवल प्यारी किटी कैट का नाम नहीं बल्कि एक रियल नाम था ये। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लव पुनई, वास्तव में उसका पूरा नाम महेंद्र वर्मा पल्लव पुनई है, और शॉर्ट में इसे एमपी पुल्लई भी कह सकते हैं अगर चाहो तुम। ही इज फाइन ब्रीड ऑफ कैट, ये बिल्ली की बहुत अच्छी नस्ल है। जस्ट टुक एट हिज फर, उसके बालों को देखो, उसके छोटे छोटे बालों को देखो, फिर उसके फर को देखो। लाइक अ लॉयंस मेन, एकदम लॉयन के मेन की तरह। मेल मतलब मेन मीन्स कि जो लॉयन के आगे के जो गर्दन के जो बाल होते हैं तो उन्हें मेन कहते हैं, जो काफी सुंदर होते हैं, बहुत मतलब अच्छे लगते हैं। तो एंड यू नो व्हाट द एम्ब्लम ऑफ द एंशिएंट पल्लो किंग वाज, और क्या तुम्हें मालूम है कि जो पल्लो किंग्स थे, पल्लो किंग्स मीन्स कि द किंग्स ऑफ द पल्लो डायनेस्टी, यानी कि जो पल्लो वंश के जो राजा थे, तो प्राचीन काल के जो पल्लो किंग्स थे उनका जो प्रतीक था वो क्या था। डोंट यू, क्या तुम्हें नहीं मालूम है। ही लुक्ड एक्सप्लेनेटली एट मृदु, उसने मृदु की तरफ जो है आशा पूर्वक देखा। सो के चिल्ड्रेन, तो अब आप लोग ऐसा करेंगे कि अभी मैं आज के लिए इतना यहीं पे रोकता हूँ, और आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे एक्सप्लेन करूँगा। तब तक आप लोग यहाँ से आगे इसके पहले जो भी मैंने पढ़ाया है, जो अब तक मैंने पढ़ाया है उसको आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है, उसको आप अंडरलाइन कीजिएगा, ठीक है, और उसके बाद आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके।